एनवी इमिग्रेशन के पीछे क्या आपकी स्टोरी क्या थी एंड कहाँ से आए ये एनवी इमिग्रेशन को होल्ड ऑन बनाने का आइडिया? देखिए, अब मैं जैसे दुबई गया अब्रॉड गया, तो मैंने वहाँ देखा है कि लोग अपनी जितनी भी घर की जमा पूंजी है वो लेके आते हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, काफी पॉश लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के लोग काफी पीछे रह गए। मतलब मेरे साथ जो ओपिनियन है, गाँव के लोग देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बट कोई फर्क नहीं है उस चीज से कि वहाँ जाके वो क्या बात करते हैं। तुम अपना कोर्स डाल दो 6 लाख में, 6-8 लाख में डाल दो, तुम पैसा डाल दो, लेकिन तुम्हें सैलरी के लिए 8,000, 12,000, मैक्सिमम 18,000, इट्स नथिंग नाउअडेज। सनम जैसे यही से सोच लेते हैं कि इंडिया से बाहर की लाइफ इज इक्वल टू बेटर, क्योंकि इंडिया से बाहर हम सोचते हैं कि सब कुछ फिक्स है, ए टू जेड थिंग्स फिक्स है। वहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट है, बेटर पीपल है, बेटर थिंकिंग है। पर ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद वापस इंडिया आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे ऐसे आती हैं जिनकी वजह से आपको डिफिकल्टीज आती हैं। देखिए, आपका पॉइंट एकदम ट्रू है और फेयर इनफ। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, हर कोई सपना देखता है बाहर जाके। रील्स की दुनिया में आप बिल्कुल मत जाइए, रील्स में सब कुछ बहुत होता है। दुनिया क्या देखती है, चमक की एक गाड़ी में, बट डोंट गो ऑन, डोंट बिलीव ऑन दैट। ऑब्वियस सी बात है, तुम एक ही जगह रहोगे, मैं पोदार में ही रहूंगा, आज नहीं जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है मैं आगे बढ़ता रहूंगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतु रावत, आज के पॉडकास्ट की होस्ट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट के माइंड में होता है एंड हर दूसरे पर्सन के माइंड में होता है। अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे प्रॉब्लम्स, क्या जेन्युइन है क्या फेक है, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है आपको एडवांटेज दिखाने के साथ साथ। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें जेन्युइनली इस प्रोसेस के बारे में समझा सके। तो हमारे साथ है एनवी इमिग्रेशन के ओनर मिस्टर हिमांशु नेगी। सर वेलकम है आपका हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू सो मच टीम। मेरा नाम हिमांशु नेगी है, मैं बेसिकली पौड़ी से हूँ और करंटली मैं रहता हूँ कोटद्वार उत्तराखंड में। ओके, तो सर मैं सीधा बिजनेस वाली बात से स्टार्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पर्सनली क्यूरियोसिटी है कि एनवी इमिग्रेशन के पीछे क्या आपकी स्टोरी क्या थी एंड कहाँ से आए ये एनवी इमिग्रेशन को होल्ड ऑन बनाने का आइडिया। तो देखिए, अब मैं जैसे दुबई गया हूँ, अब्रॉड गया हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि लोग अपनी जितनी भी घर की जमा पूंजी है वो लेके आते हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, काफी पॉश लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के लोग काफी पीछे रह गए। मतलब मेरे साथ जो मेरा ओपिनियन है, गाँव के लोग देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बट कोई फर्क नहीं है उस चीज से, क्योंकि वहां जाके वो क्या बात कर रहे हो। तुम अपना कोर्स डाल रहे हो 6 लाख में, 6-8 लाख में डाल रहे हो, तुम पैसा डाल रहे हो, लेकिन तुम्हें सैलरी मिली है 8,000, 12,000, मैक्सिमम 18,000, विच इज नथिंग नाउअडेज। कुछ नहीं है वो मेरे हिसाब से। तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक सोच बनाई है कि एमवी इमिग्रेशन हम खोले। मैं अपने भाई के साथ सूरत गया था, तो हमारी बिजनेस प्लान था वो कि हम सोच ही रहे थे कि कैसे कुछ करें यहाँ के बच्चों के लिए, खुद का भी करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, जो बच्चे हैं गाँव के उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सडन हमारा एक प्लान बना कि यार वहाँ वीजा की हमें सर्विसेज देखनी है। बहुत चीप रेट्स में लोग अब्रॉड जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की सोच सीमित रह चुकी है। तो हमने वो सडन प्लान बनाया कि चलो कुछ खोलते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ इन्विटेशन खोला है जिसमें हमारे पैकेज रीजनेबल है। हम एक प्लेटफॉर्म दिखाना चाहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप हम दिखा रहे हैं इसमें चलिए, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको ही। जैसे को मैंने बोला, अगर कपड़े में दाग लग जाए तो कोई नहीं देखता है, कैरेक्टर आपके का तभी सामने आता है जब उसमें दाग नहीं लगे हुए हैं। तो हमारी सर्विसेज भी हम चाहते हैं कि लोगों का हम पे भरोसा हो कि हमारे गढ़वाल के लोग पीछे नहीं है, बट लोगों के हिसाब से पीछे रहे। सर हम जैसे यही से सोच रहे थे कि इंडिया से बाहर की लाइफ इज इक्वल टू बेटर लाइफ, क्योंकि इंडिया से बाहर हम सोचते हैं कि सब कुछ फिक्स है, ए टू जेड थिंग्स फिक्स है। वहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट है, बेटर पीपल है, बेटर थिंकिंग है। बट ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियलिटी है नहीं, क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद वापस इंडिया आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे ऐसी आती है जिनकी वजह से आपको डिफिकल्टीज आती है। देखिए, आपका पॉइंट एकदम ट्रू है और फेयर इनफ है। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, हर कोई सपना देखता है बाहर जाके। लोग रील्स की दुनिया में आप बिल्कुल मत जाइए, रील्स में सब कुछ पॉश होता है। दुनिया क्या देखती है, चौका चौंध की एक गाड़ी में घूम रहा है, बट डोंट गो ऑन इट, डोंट बिलीव ऑन दैट। जब कोई बाहर जाता है सब इतने मेहनत से ही बनते हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में वही बोला, प्लेटफॉर्म आपको देंगे, चलना आपको है, लेकिन कुछ बनने में टाइम लगता है। लोगों की 15-20 साल की मेहनत में उनका घर बनता है, और लोग चाहते हैं कि 1 साल में हम लोग लग्जरी कार में घूमें। वो पॉसिबल है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से तो लोगों को जेन्युइन आंसर है ये मेरा, मैं झूठ आपसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से लोगों को चीज समझना जरूरी है कि मेहनत पे ही सब कुछ है। हम आपको प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं, चलना है, बनाना आपको ही है।
ईट से ईट पे ईट जोड़ के ही घर बनता है। तो वही मेरी बोलने की बात है। अब मैं आई हैव बीन टू दुबई, चाइना में गया हूँ। दुबई में मैं जॉब के लिए गया था, भाई के थ्रू ही गया था। सो वहाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया, मजबूत बनाया। ऐसा नहीं है कि वहाँ मुझे सब कुछ कंफर्टेबली मिला, मैंने खुद से वहाँ जॉब ढूंढी। इश्यूज बहुत आते हैं, वर्क वीजा के इश्यूज आते हैं, वो लोग आपको यूज भी करते हैं, बट वो एक सबक होता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो। यही तो, इसी को तो लाइफ बोलते हैं। यही तो लाइफ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब तुम्हें सोने की थाली में मिल जाएगा, बन जाएगा, बट चीजें होती हैं, हार्ड आती हैं, वो भगवान के दिए एक्सपीरियंस होते हैं। बट ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म मिले, बंदा हार्ड वर्किंग है, फोकस है, बट इसका माइंडसेट ही ऐसे है कि मुझे बस रास्ता मिल गया है, मेरे को चलना है उसमें, सब मेरे मुंह पे आएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब यहीं से वो नहीं डिसाइड, बिल्कुल नहीं होता है यार। मैंने आपको वही बोला, प्लेटफॉर्म दिखा सकते हैं, चलना आपको है, बनाना आपको है। वीजा इमिग्रेशन में आपको 100 फोन आएंगे, सर आपको यहाँ दे देंगे 1 लाख रुपए दे दो, बाकी बाद में दे देना, पैसे हम देंगे, सैलरी इतने देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं जनरली, मैं लोकल का आदमी हूँ, मैं गढ़वाल का ही हूँ, मैं क्यों अपने भाइयों को झूठ बोलूँ। रास्ता हम दिखा सकते हैं, चलना आपको। अगर आप वहां जाके एक साल का वीजा आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का वीजा आपको दे दिया, आपने मेहनत करी तो आप बनोगे, पर आप बोलोगे 1 साल का है तो मेरे पास, मैं रोज जा रहा हूँ, खाना बेच रहा हूँ, या कोई भी एग्जाम्पल, हॉस्पिटैलिटी में लगा हूँ, लोगों का दिमाग लगा है, इम्प्रेस करना पड़ता है, अपना आपको सेल्फ स्किल बनाना पड़ता है। एम्प्लॉयर को ही ऑब्वियस सी बात है, तुम एक ही जगह रहोगे, मैं गोदार में ही रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है मैं आगे बढ़ता रहूंगा? कंफर्ट जोन एक्सप्लोर करना पड़ता है। यू हैव टू गो दिल्ली, दुबई, और अब्रॉड जा रहे हो तो वहां तुम्हारा कोई नहीं है, तुम खुद हो, ये बात याद रखना। तो सपनों की दुनिया में जियो मेरे भाई, कम आउट एंड रश। तो सर बेसिकली कितना टाइम लग जाता है एक जेन्युइनली तरीके से अब्रॉड में सेटल होने? यार वो हर फील्ड पे डिपेंड करता है, ऐसा ये कोई मैं आपको नहीं बोल सकता। जैसे मेरी फील्ड बहुत सही रही, हॉस्पिटैलिटी भी मैंने किया है, सेल्स भी मैंने किया है, और अभी मैं मार्केटिंग में हूँ, घर से वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है मेरा, साथ में मैंने ये बिजनेस खोला है एनवी इमिग्रेशन भाई के साथ। तो हर फील्ड अलग डिपेंड होता है, कोई आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आपको बोलूँ 10-12 साल में तो बन जाएगा। लक भी होता है, हार्ड वर्क भी होता है, फोकस होता है, बहुत चीजें होती है, और फील्ड अलग होती है। हॉस्पिटैलिटी वाला क्या करेगा? हाउसकीपिंग करेगा। मेरा रोल क्या है अभी? मैं संभालता हूँ स्टडीज ऑनलाइन जो चलती हैं यूएस यूके की, क्लाइंट्स हमसे बात करता है। तो हर फील्ड में अलग, हर फील्ड की ग्रोथ अलग अलग होती है, उसी हिसाब से ग्रोथ होती है। एक बात आप सिंपल समझिए, 1 साल में सिक्का नहीं घूम रहा है, ये बात आप सुनिए, और ये बात मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा। ये चीज मेजर फैक्टर है, मेहनत करनी है, बनना है, तो उसके लिए काम दाम मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं बनता मेरे दोस्त। तो सर आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग वर्क वीजा के लिए सबसे चीपेस्ट कंट्री कौन सी है, एंड स्टडी के लिए सबसे चीपेस्ट कंट्री कौन सी है? स्टडी एंड वर्क दोनों ही बहुत अलग है। अगर लोगों को इसमें नॉलेज भी नहीं है, बस उनको ये कि बाहर जाना है, पहली बात तो लोगों को सिर्फ बाहर जाना है, वो ये नहीं देखते भाई स्टडी का अलग हिसाब है और वर्क का अलग होता है। तो स्टडी में अलग डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं किसी में, अगर आपको किसी अच्छी कंट्री में जाना है। और जैसे आप मुझे पूछो स्टडी का पूछ रहे हो आप, तो स्टडी में हमारे पास सबसे चीपेस्ट है सिंगापुर, मॉरिशियस सबसे सस्ता है, वैसे 2.5 लाख का पैकेज है, उसमें हम लोग रहने का भी 1 महीने का फ्री देते हैं, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रहने का 1 महीने का फ्री है। बाकी वही है, इनिशियल फी आपको देनी पड़ती है एटलीस्ट 10 to 15,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसी हिसाब से अगर आपका वीजा नहीं आ पाया, अप्रूवल नहीं मिला, तो सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ओके, एंड वर्क के लिए आप देख सकते हैं स्लोवाकिया भी जा सकते हैं, स्लोवाकिया और हमारी रशिया, अभी हमारे पास रशिया चल रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसमें आपको 5वीं पास की भी जरूरत है, बस 5वीं पास अगर आप हो, आप उसमें आप रशिया वर्क में जा सकते हो, और सब सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रस्ट रखिए, हम गढ़वाली ही हैं, हम लोकल के ही हैं। दुबई भी चीपेस्ट, लेकिन दुबई हम लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं भाई, हम अपने भाइयों को वहां भेजेंगे जहाँ वॉर चल रही है भाई, आपको इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं करा आप लोगों को, वो वहाँ वॉर चल रही है, हम किसी को भेजने से पहले आदमी जा रहा है 2 दिन बाद हो गया, तो आप खुद ही सोचिए फैमिली को क्या फील होगा। तो वही है, इसलिए मैंने वो रिकमेंड ही नहीं करा। लेकिन सबसे इजी लोग दुबई ही जाते हैं, 3 घंटे का सफर है, कितना बड़ा देहरादून है, तो लोग, इवन मैं खुद दुबई गया था यार, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आई मीन ट्रैवल के पर्पस से सेफ है, हाँ, वर्क के लिए नहीं रिकमेंड करेंगे। वर्क के लिए इसलिए नहीं क्योंकि अभी चीजें खराब है, लेकिन वर्क के लिए भी अच्छा है दुबई यार। अभी क्राइसिस चल रहा है ना, देखिए अभी क्राइसिस, वॉर चल रही है हर जगह, तो वो चीज लोगों को समझनी चाहिए। तो मैं क्यों वहां भेजूं सिर्फ मेरे फायदे के लिए? ऐसा नहीं, टेम्परेरी खराब है, पर उनको अभी सिचुएशन ठीक होने में 5 साल तो लगेंगे।
यही है। तो सर जैसे कि आपका चाइल्डहुड इधर ही का रहा है, आप हाँ जी। आपका जन्म इधर ही का रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको वो थोड़ी बहुत पहाड़ी लैंग्वेज तो आती होगी। आती है बस थोड़ी थोड़ी आती से मिलता है, मतलब अब क्या बोल करना इतना नहीं आती से मैं मतलब छोटू बेटे में पौड़ी बेटे छाऊमी बट बस अम्मी रोनी छम तुम्हें बाहर गई देहरादून गई दिल्ली दिल्ली छाऊमी मतलब क्या बोलते हैं इतना इतना नहीं आती से ना थोड़ी थोड़ी आती से मिलता है। ओके, तो आप वो पहाड़ी लोग थे क्या वो जाना चाहिए जो आवाज ये पॉडकास्ट पर दिखना चाहिए। यार मेरा छोटा भाई छन बहन छन तो मैं बोलना चाहूँ छो कि अब जो बुला भाई छन वो भी सिर्फ एक ही ऑप्शन छे, दो ही ऑप्शन छे, फौज में जान और हॉस्पिटैलिटी में जान, हाँ होटल इंडस्ट्री में जान। बट मुझे मुनो छो वे के बाहर भी दुनिया छे, दुनिया बहुत बड़ी छे बट हिम्मत हिम्मत चाहिए। सर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था जो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं अपना माइंड थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ अबाउट बाहर जाने को लेकर। तो मुझे पूछना था कि जब हम किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को चूज करते हैं तो उसमें क्या 3-4 ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको देख के हमें बैक ऑफ हो जाना चाहिए कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। मतलब क्या डिफरेंस है एक जेन्युइन कंसल्टेंसी में और एक फेक प्रॉमिसेस करने वाली एजेंसी में। ये क्वेश्चन आपने बहुत जरूरी पूछा, लोगों को इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे। जब एनबी नहीं था लोग दिल्ली जा रहे थे, देहरादून जा रहे थे, नॉलेज थी नहीं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं। गाँव के लोग हैं हम लोग, मैं खुद गाँव का, मुझे अपने रूट से प्यार है, लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन अब एनबी आया तो हमें भी नॉलेज मिली है कि भाई क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है फाइनेंशियल। आप मेरे पास ऐसे कस्टमर आए, मैं आपको बोलूंगा 8 लाख का पैकेज है सर, पहले 4 लाख दे दो, ऐसा नहीं है। मैं भी इसमें गया, मैं भी अब्रॉड गया हूँ, मैंने भी ट्राई किया है, भाई के थ्रू भी गया हूँ लेकिन खुद से भी किया है। तो अब समझ में आता है कि हम लोग कितने पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा अलग था, एक्सपीरियंस था नहीं लाइफ में। तो अब जब से एनबी आया है तो हमें भी पता चला है कि जैसे कोई पैकेज है, सपोज 8 लाख का पैकेज है, तो हमारी जो सर्विसेज है, पहले हम सोचते थे कि 4 लाख देने पड़ेंगे, 4 लाख कैसे करेंगे, फिर आप अप्रूवल आएगा तो नहीं आएगा, लोग बोलते हैं आप पहले आधा पेमेंट करो, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी पॉलिसीज में यही है। और जो जेन्युइनली होता है, जो जेन्युइन होगा आपको, जैसे एनबी है कोई भी हो, वो सर्विस देता होगा आपको, तो जेन्युइनली यही होता है कि पहले आपसे फीस मांगी जाती है, इनिशियल इसमें आपकी एप्लीकेशन फी जाती है, इनिशियल अमाउंट, वो भी इसलिए जाती है, सपोज आपका 800, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपको, 8 लाख का पैकेज है, 20,000 फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये रियल नहीं है एग्जांपल। मैंने बोला आपको 20,000 करो, आप मुझे किस बात के दे रहे हैं, बोलूंगा एप्लीकेशन फीस, आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट जाता है, आपका सीवी जाता है, सीवी और पासपोर्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपसे अगर बोलेगा कि भाई 4 लाख रुपए दे दे, अभी करवा दो 10 दिन में, डोंट गो फॉर दैट, ऐसा मत जाइए। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हम सब हैं, हम लोग, हम चाहते हैं कि हम कुछ बन जाए, पर हाथ दौड़ में दिमाग लगाना जरूरी है हम सबके लिए। इनिशियल फी जाती है, हर जगह जाती है, पर ये इसका मतलब ये नहीं है 2 लाख मांगेंगे 4 लाख मांगेंगे। हमारी जो सर्विस है हम उसमें करते हैं 20,000 एप्लीकेशन फी, वो भी अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया 30 to 45 डेज में, फॉर एग्जांपल सिंगापुर के लिए उसमें और टाइम पीरियड 30 to 45 पीरियड्स है, अगर अप्रूव हो गया आपका तभी आपसे हम फर्दर अमाउंट मांगेंगे, वरना जो आपने 20,000 पे किए हैं वो भी सीधा वापस रिफंडेड। ओके, वो कंप्लीटली रिफंडेड रिफंडेड है। हम क्या करते, देखो हम गढ़वाल में काम करना है, हमारे लोग हैं, अगर हम इनको ही बेवकूफ बनाएंगे तो हम अपनी इमेज क्या बनाएंगे। एग्जैक्टली। और हम गढ़वाली लोग खुददार होते हैं भाई, हम खुददार होते हैं भाई, हमारा ही हमारी इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सीधे क्यों लिख दूं? सीधे यस और नो? यस एग्जैक्टली माय पॉइंट। और ऐसे मैं आपको और पॉइंट बताऊं, ट्रांसपेरेंसी हो गई, इनिशियल अमाउंट में जो मैंने आपको बताया कि भाई 4 लाख रुपए जो मैंने बता दिया, कभी आप उस पर विश्वास मत करिएगा। और मैं बोलूंगा आप एनवी पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनवी पे आइए, हर जगह जाइए, पता करिए, इससे आपका दिमाग खुलता है, नॉलेज बढ़ती है। उसके बाद जहां आपको बेटर लगे वहां जाइए, लेकिन एक्सपीरियंस लेना जरूरी है लाइफ में। 100 आपको फ्रॉड मिलेंगे, दिल्ली में जाओगे हर गली में एनबी जैसे ऑफिस खुले हैं, पर एनबी तो जेन्युइन है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑफिस हैं जो झूठ बोलते हैं, बस यही है, बाकी और भी बहुत चीजें हैं। और आप पूछिए। ओके, तो मतलब कोई फालतू की इनिशियल पेमेंट्स नहीं करनी होती? नहीं, इनिशियल एप्लीकेशन अमाउंट चलता है 20,000 को बताया, और आपको अप्रूवल नहीं आया 30 डेज के अंदर, हम आपको बता देंगे और सर अपना पैसा वापस लेके जाइए। ओके, तो 20,000 आपका है एमबी इमिग्रेशन। क्लीन शीट बनाना जरूरी है, जिसका कैरेक्टर बेस्ट है वही लाइफ में चलता है। ये आपको सुना होगा सबने, हाँ, कैरेक्टर नंबर 1 होता है और उसी पे ही लोग बिलीव करते हैं। सॉरी आई एम स्टम्बलिंग करता हूँ, बट यही होता है, वो वही है ना। दाग पड़ जाए तो कोई नहीं देखता, जब तक कपड़ा नया है चमकता है सब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो सर मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है
क्योंकि मैं आपका ज्यादा बिजी टाइम लेना नहीं चाहूंगी, काफी टाइम हो चुका है हमें बात करते नहीं, हुए, नहीं। क्योंकि ऐसे तो बात करते करते अभी टाइम निकल जाएगा ऐसा काफी। कुछ नहीं है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो यंग यूथ, जो लोकल उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं के बच्चे या फिर आसपास के एरियाज के बच्चे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उस यंग यूथ को आप क्या एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहोगे? देखिए मेरे हिसाब से स्ट्रगल लाइफ सबको जीनी जरूरी है। स्ट्रगल लाइफ जरूर करिए क्योंकि वो बहुत सिखाता है। इसको स्टार्टिंग में मुंह पे सब कुछ मिल जाता है, वो इतना सीख नहीं पाता लाइफ में। तो यूथ के लिए मेरे इसमें ये है कि अगर आपको स्ट्रगल करना है, आप स्ट्रगल करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप देहरादून मत जाओ, दिल्ली मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं, जाइए। लेकिन एक बार अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है सेम उसी फी में जो आप दिल्ली और देहरादून दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप बाहर जाइए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसमें एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। आप खुद बताइए, 8-10 लाख की फी हर एक कॉलेज की हो चुकी है हमारे यहाँ, बताइए, भले वो हॉस्पिटैलिटी हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, वही हम आपको पैकेज दे रहे हैं। आप अब्रॉड जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, उसमें आपको वर्क वीजा भी मिलता है, पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी बोल रहा हूँ मैं, इंटर्नशिप भी आपको साथ में मिलता है। तो मेरे के यूथ के लिए यही है कि आगे बढ़िए, फौजी आर्मी इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। आप जाते हैं, हमारा देश महान है, महान ही रहेगा, नंबर 1 है, लेकिन जॉब्स बहुत सारी हैं। हर किसी का भाग्य में फौजी बनना नहीं होता दोस्त, किसी को आगे भी बढ़ना पड़ता है, ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैंने पुणे में जॉब की है, वहां मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 8,000 रुपए थी। 8,000 क्या होता है बताओ आज के जमाने में? चलो 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें भी क्या थी 8,000, कुछ भी नहीं, इट वॉज नथिंग। फिर मैं गया, मैंने जॉब स्विच करी, मैं दुबई गया, वहां भी मैंने हसल पसल किया, जॉब खुद ढूंढी, वर्क वीजा कभी मिला कभी नहीं मिला। फिर अपेरेंटली मेरी पेरेंट्स की जब थोड़ी कोई फैमिली इशू हो गया था, फिर मुझे डिसीजन बनाना पड़ा एट द एज ऑफ 26-27, जहाँ पर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था ना, क्योंकि पेरेंट्स है, मेरी लाइफ है, फ्यूचर। तो उसमें ही मैं आगे बढ़ना चाहता था। मैंने कहा नहीं, हार नहीं माननी है। खुद से फिर जॉब ढूंढी, यहाँ के मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि यार वहाँ की मुझे शोहरत देखी मैंने, फिर वहाँ मैं अपनी दोबारा इंडिया में आया, लेकिन हार नहीं माननी है, आओ फिर स्ट्रगल करो। साथ में मैंने एनईपी खोला भाई के साथ, मेरे भाई ने मुझे पूरा आइडिया दिया तो बिजनेस खोलना है साथ में जॉब के साथ। मैं भी जॉब भी कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट में, साथ में भाई के साथ बिजनेस भी हमने स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं आप जो लोग हमें देख रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेना तो आइए कि होता क्या है। लोग डरते ही नहीं, डरते इतना ज्यादा है गढ़वाल के, पौड़ी, उत्तराखंड, चमोली जितने भी हमारे हैं, ये डरते बहुत हैं लोग, स्केर्ड हैं लोग, क्योंकि पैसा जा रहा है। अरे पैसा हर जगह जाता है, वो मिथ है ना, वो मिथ है, वो मिथ है। मिडिल क्लास का हम ये बोल रहे हैं आप पैसा मत दो, एटलीस्ट पूछने तो आप। लोग पूछने में भी घबराते हैं गढ़वाल के, क्यों लिख दो? अरे पूछ लो, कौन से हम पैसा ले रहे हैं आपसे? अरे पूछ लो और बस, नहीं है समझ लो दूसरी जगह जाओ। फिर एमबीए इमिग्रेशन में कंसल्टेशन भी फ्री है, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। तो हिमांशु सर, आज के एपिसोड में बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग था। कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस के थे, कुछ मेरे पर्सनली भी क्वेश्चन थे। एंड अगर ये पॉडकास्ट हमारे लोगों को पसंद आए, पहाड़ी लोगों को पसंद आए, तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल बिल्कुल गढ़वाली माँ। धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। आप तो गढ़वाली मिनट पर नहीं आकर नेक्स्ट एपिसोड अभी तो आंधी चीज, बट इतना नहीं आंधी चीज ना कि मैं फ्लुएंटली, मतलब इतना हल्का मुझे आंधी चीज, बट कोशिश करना है। बट अगर लोग में तो प्यार दिला, हमारी टीम तो प्यार दिला, तो बिल्कुल अगला पॉडकास्ट में कर अपनी भाषा में, अपना भाषा नाम क्या है? गढ़वाली भाषा। बस ओके सर, so thank you so much to be here. Thank you so much everyone.